हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का टॉपिक है ट्रिपोनेमा पैलिडम, जो कि सिफिलिस कॉज करता है और जो कि स्पायरोकिट्स है। ठीक है, स्पायरोकिट्स वाली ग्रुप में आता है। ठीक है, तो इससे पहले हम कई सारे बैक्टीरिया कवर कर चुके हैं और जो कि आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर विजिट करके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसके। जैसे कि हम सारे बैक्टीरिया की स्टार्टिंग करते हैं इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर से। ठीक है, ये किस में आते हैं? स्पायरोकिट्स में आते हैं। स्पायरो मतलब होता है कॉइल और कीट मतलब होता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कॉइल होते हैं और हेयर मतलब बाल जितने पतले होते हैं और ये कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, स्पाइरल, थिन विद टेपरिंग एंड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्पाइरल होता है, थिन होता है और इसके एंड कैसे होते हैं? टेपरिंग एंड। फ्लेक्सिबल होता है, डेलिकेट बोल सकते हैं उसको, इलोंगेटेड होता है। और फ्लैजिला कैसे होते हैं? इसके एंडोफ्लैजिला होते हैं। हमने ज़्यादातर देखा है कि है ना, सारे मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया के फ्लैजिला बाहर की तरफ होते हैं, लेकिन इसमें जो फ्लैजिला होते हैं वो अंदर की तरफ होते हैं। मतलब कौन सी स्पेस में? सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के बीच में, या फिर हम कहें आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन के बीच में, या फिर हम कह सकते हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस के बीच में। ठीक है, हमें बैक्टीरिया के सेल वॉल का स्ट्रक्चर पता है। ठीक है, तो हम इसको डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। मॉर्फोलॉजी एंड मोटिलिटी की बात करें तो हम उसको कैसे देख सकते हैं? डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, मोटिलिटी क्या है, तो हम ये किस में स्टडी करते हैं? डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी में और फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में। और ये किससे स्टेंड किए जाते हैं? सिल्वर इम्प्रेगनेशन मेथड या फिर फ्लोरोसेंस स्टेनिंग। हम यहाँ पे अब आएंगे एंटीजेनिक स्ट्रक्चर पे। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं? एंटीजेनिक स्ट्रक्चर वो होते हैं जो बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो उनका स्ट्रक्चर होता है जो कि है ना दूसरी बॉडी में जाके, मतलब होस्ट सेल में जाके वो टॉक्सिसिटी या फिर है ना वो हार्म पहुँचाते हैं। ठीक है, जो ट्रिपोनेमा पैलिडम जो है वो है ना कॉम्प्लेक्स होता है एंटीजेनिकली, और है ना उसको कम स्टडी किया गया है, मतलब हम उसको कम समझ पाए हैं। 3 एंटीजन ऐसे मिले हैं। ठीक है, एक तो ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन हो गया, एक स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन हो गया, एक नॉन स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन हो गया। ठीक है, ग्रुप स्पेसिफिक जो हैं वो प्रोटीन एंटीजन होते हैं। ठीक है, जो ग्रुप में पूरे ग्रुप में मिलते हैं, मतलब प्रेजेंट इन ऑल ट्रिपोनेमा, सारे के सारे ट्रिपोनेमा में मिलेंगे। ट्रिपोनेमा मतलब ये पूरा ग्रुप हो गया। अगर हम ट्रिपोनेमा पैलिडम की बात कर लेंगे तो ये होगी स्पीशीज। ठीक है, तो सारे के सारे ट्रिपोनेमा में मिलेंगे और ये पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन की बात करें तो ये पॉलीसेकेराइड के बने होते हैं ये वाले एंटीजन। और जो कि है ना सिफिलाइटिक पेशेंट में अगर हम देखें तो है ना ट्रिपोनेमल एंटीबॉडीज़ जो होंगी वो मतलब ग्रो कर चुकी होंगी सिर्फ मतलब एंटीजन के आने से। ठीक है, एंटीजन के आने से एंटीबॉडीज़ होती हैं, एंटीबॉडीज़ इंड्यूस्ड होती हैं। ठीक है, तो सिफिलाइटिक पेशेंट में ट्रिपोनेमल एंटीबॉडीज़ वो ग्रो कर चुकी होंगी एंटीजन के आने से। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक एंटीजन मतलब ये हेट्रोफाइल एंटीजन होते हैं। एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस एंटीजन, जो हमें है ना एंटीबॉडी मिलेंगी इस एंटीजन के अगेंस्ट, वो है ना वो नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट से हम वो कर सकते हैं, मतलब डिटेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम STS भी बोलते हैं। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे लैब डायग्नोसिस में। अब हम आते हैं इसकी पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस 2 तरीके से होती है, एक तो एक्वायर्ड होती है, एक कंजेनाइटल होती है। एक्वायर्ड मतलब जो कि है ना हम अपनी डेली लाइफ से वो करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि है ना एक्वायर्ड जो होती है वो है ना बॉडी फ्लूइड से भी हमें आ सकती है। ठीक है, जैसे कि है ना कट लग गया कहीं और है ना कट के थ्रू वो मतलब बैक्टीरिया है वो अंदर चला जाए। ठीक है, तो स्किन में कट लग जाए या फिर और म्यूकस मेम्ब्रेन लाइक एक्सटर्नल जेनाइटेलिया और माउथ। ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से वो ट्रांसमिट हो सकता है, ओरल, एनल, वेजाइनल, है ना, मतलब ऐसे वो ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, कंटामिनेटेड निडल्स, अगर है ना ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब है ना कुछ भी इन्फेक्टेड निडल अगर लगा दी जाए पेशेंट में तो उससे भी ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट विद स्किन लीजन, अगर कोई मतलब है ना स्किन लीजन के कांटेक्ट में आ जाता है, मतलब कोई उससे टच हो जाता है तो फिर है ना उससे भी वो ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि उनका स्किन लीजन जो होता है, मतलब जो लीजन होता है और जो उसका मतलब जो अगर कहें उसका घाव होता है उसमें ना बहुत सारे क्योंकि उसमें एक्सुडेट जो फ्लूइड होगा ना उसमें ना बहुत सारे स्पायरोकीट्स होते हैं, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, तो अगर कोई है ना लीजन के कांटेक्ट में आता है तो उससे भी मतलब उसमें भी बैक्टीरिया ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर हम कंजेनाइटल बात करें तो वो बाय बर्थ होता है ना, मदर से
फीटस में चला जाता है, चाहे वो यूटेरस से जाए या फिर है ना डिलीवरी के टाइम पे जाए, ठीक है। इनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 9 to 19 डेज़। देखिए, अब हम है ना, जैसे कि हमने पढ़ा सिफिलिस के 2 पार्ट होते हैं, एक्वायर्ड और कंजेनाइटल, तो अब हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्वायर्ड मतलब एक्वायर्ड की 4 स्टेजेस होती हैं। एक्वायर्ड हमने पढ़ चुका था, जो कि सेक्सुअल रूट स्किन ट्रांसमिशन से होता है, ठीक है। और कंजेनाइटल मदर टू फीटस होता है, जो कि बाय बर्थ हो सकता है, ठीक है। वर्टिकल ट्रांसमिशन हम उसको बोलते हैं, जो कि मदर टू फीटस ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। तो इसके जो एक्वायर्ड, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड, फिर हम पढ़ेंगे कंजेनाइटल। एक्वायर्ड में क्या होता है, देखिए हमें इसमें बस है ना कुछ कुछ वो जानने हैं, जैसे कि अगर है ना कोई लीज़न हो रहा है तो उसका नाम क्या है, तो हम उसे ना हर एक स्टेज में जो भी लीज़न हो रहे होंगे हम उसमें हर एक अलग अलग नाम पढ़ेंगे। तो अगर हम उसको पढ़ लेते हैं तो हमें वो लीज़न मतलब पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो हम उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर जान जाएंगे कि हाँ ये इसका मेन चीज़ है, हमें इसको याद करना है, ठीक है। तो एक्वायर्ड की 4 स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, लेटेंट स्टेज और टर्शियरी स्टेज, ठीक है। तो लेटेंट का मतलब आपको पता ही है, एसिम्प्टोमेटिक स्टेज होती है, इनएक्टिवेटेड स्टेज होती है, इसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं होते और वो अपने कोई भी क्लिनिकल फीचर्स नहीं दिखाते, मतलब है ना कोई भी अपना इफेक्ट शो नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राइमरी स्टेज। आई नो ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन है ना हमने यहाँ पे पूरा एक ही में कवर करने की कोशिश करी है, ताकि आगे जो मतलब ये डिफ़िकल्ट ना, मतलब आगे डिफ़िकल्ट ना हो, ठीक है। यहाँ हम इसको रिलेट करते जाएंगे। तो प्राइमरी अगर हम देखें तो ये जो इन्फेक्शन होगा तो उसके 1 to 3 वीक में हमको देखने को मिलेगा, 1 to 3 वीक के बाद। इसमें क्या होता है, हार्ट शैंकर हमको देखते हैं। देखिए प्राइमरी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, प्राइमरी एक्वायर्ड सिफिलिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, हार्ट शैंकर दिखेंगे। हार्ट शैंकर एट द साइट, मतलब जहाँ पे वो होगा इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे हार्ट शैंकर दिखेंगे। देखिए ये सब है ना एक लीजन के ही टाइप हैं, ठीक है। हमने इसको हर एक स्टेज में नेम दे दिया है। तो हार्ट शैंकर क्या होता है, पेनलेस पेप्यूल होते हैं, ठीक है। पेनलेस पेप्यूल बिकम अल्सरेटेड, हार्ड, इंड्यूरेटेड, एवस्क्यूलर, सर्कमस्क्राइब्ड, सुपरफिशियल लेजन। सुपरफिशियल लेजन होते हैं जो कि सर्कमस्क्राइब्ड होते हैं, एवस्क्यूलर होते हैं जिसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं हो, ठीक है। अल्सरेटेड होते हैं, हार्ड होते हैं, इंड्यूरेटेड होते हैं, ठीक है। जो कि कवर्ड बाय, ये जो लेजन है सुपरफिशियल लेजन जो है वो किससे कवर होता है, एक्सोडेट से, थिक ग्लेरी एक्सोडेट से कवर होता है, ठीक है। अब वो एक्सोडेट मतलब उसको हम फ्लूइड बोलेंगे, और वो उस फ्लूइड में ना बहुत सारे स्पायरोकीट्स होंगे। लेजन कुछ इस तरीके का होता है जिसका हार्ड बेस होता है और ये रेज्ड बॉर्डर होते हैं, ठीक है। और इस रेज्ड बॉर्डर के अंदर होते हैं स्पायरोकीट्स, बहुत सारे स्पायरोकीट्स। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है जो लेजन है, लेकिन हमने ऐसी नॉलेज के लिए बना दिया है, ठीक है। साइट्स अगर हम देखें तो मतलब कहाँ कहाँ पे ये होता है, तो पेनिस मेल में, सर्विक्स वेजाइना फीमेल में, ठीक है। एनल कैनाल, रेक्टम, माउथ, ये यहाँ से होता है, ये इसकी मेन साइट है। और ये 4 to 6 वीक में हील हो जाता है, ठीक है। इसमें रीजनल लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिलती है, जो कि इसमें क्या होता है, जो लिम्फ हो जाती हैं वो स्वोलन हो जाती हैं, और क्या होता है स्पायरोकीट जो है लिम्फ नोड के थ्रू मतलब लिम्फ नोड से होते हुए लिम्फ में चले जाएंगे और लिम्फ से फिर वो ब्लड में चले जाएंगे, ठीक है। इसके 2 ट्रांसमिशन होता है। अगर ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होता है, ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होगा तो क्या होगा, वहाँ पे है ना जहाँ पे भी वो साइट होगी जहाँ पे इन्फेक्शन होगा तो वो वहाँ पे शैंकर बन जाएंगे, ठीक है। चाहे अगर फिंगर पे हो रहा है, ठीक है, कोई किसी को टच कर दे रहा है, उससे ना स्पायरो मतलब बैक्टीरिया ट्रांसफर हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे शैंकर बन जाएंगे, हार्ट शैंकर बन जाएंगे, मतलब लेजन बन जाएगा। लेकिन अगर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो रहा है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से अगर वो बैक्टीरिया ट्रांसफर हो रहा है, तो वहाँ पे ना प्राइमरी शैंकर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से शैंकर्स बन रहे हैं, लीजन बन रहे हैं, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हो रहा है तो वहाँ पे प्राइमरी शैंकर्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हमने प्राइमरी शंकर में प्राइमरी उसमें क्या देखा, प्राइमरी स्टेज में हार्ट शैंकर बन रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंडरी स्टेज पे। ये होती है 1 to 3 मंथ के बाद, ठीक है। अगर है ना ये हील हो जाती है, प्राइमरी लीजन अगर हील हो जाता है तो उसके हमें 1 to 3 मंथ के बाद हमको दिखता है ये बैक्टीरिया एंटर करता है थ्रू दी ब्लड टू लोकल साइट, मतलब ब्लड से वो लोकल साइट में एंटर करेगा, जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ट्रंक। जैसे आम में एंटर कर गया तो सबसे मेन साइट होगी इसकी पाम, जेनाइटेलिया में पेरियनल, वुल्वा, स्क्रोटम, ठीक है। लेग्स में
कर गया तो उसकी मेन साइट होगी सोल्स। तो अगर बैक्टीरिया ब्लड से एंटर करता है तो है ना वो लोकल साइट्स पर जाता है, मतलब म्यूकस सुपरफिशियल साइट पर ही जाता है, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे, जो कि है ना मेन साइट होती है आर्म, जेनाइटेलिया और लेग। आर्म में भी पाम को इन्फेक्ट करेगा, वो पाम की उसकी मेन साइट होगी। जेनाइटेलिया जो होगी वो पेरिएनल, वुल्वा, स्क्रोटम, और लेग्स में जो होंगे वो सोल्स होंगे, ठीक है। पाम्स एंड सोल्स में वो नॉन इची मैक्यूलोपेपुलर रैशेस होते हैं, जो कि फ्लैट और रेज्ड दोनों तरीके के हो सकते हैं, ठीक है। अगर पाम की अगर हम बात करें, पाम और सोल्स की, तो इसमें नॉन इची मतलब खुजली नहीं होगी, मैक्यूलोपेपुलर रैश, ठीक है, जो कि फ्लैट और रेज्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। पस्चुलर लेजन्स फिल्ड विद वाइट फ्लूइड, पस्चुलर लेजन होंगे मतलब पस से भरे हुए लेजन होंगे, फिल्ड विद वाइट फ्लूइड, वाइट कलर के होंगे, ठीक है। कॉन्डाइलोमेटा लाटा, ठीक है। मेन हमें ये लेजन्स के नाम याद करने हैं, ठीक है, ये कि कौन सी स्टेज में कौन से लेजन्स होते हैं। कॉन्डाइलोमेटा लाटा म्यूकोक्यूटेनियस पेप्यूल्स होते हैं एट द म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन, मतलब पेप्यूल्स मिलते हैं म्यूकोक्यूटेनियस जंक्शन पे, जहाँ पे मिलेंगे उसी का नाम रख दिया है, ठीक है। जो कि पिंक और ग्रे कलर के हो सकते हैं, स्मूथ और पेनलेस हो सकते हैं। जनरलाइज लिम्फेडिनोपैथी यहाँ पे भी देखने को मिलती है, और यहाँ पे भी हमको प्राइमरी में भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो हमने इसमें इसमें तो हमने प्राइमरी शंकर पढ़ा, इसमें हमने क्या पढ़ा, कॉन्डाइलोमेटा लाटा और पस्चुलर लेजन देखे हमने, और मैक्यूलो पेपुलर रैशेस देखे। यहाँ पे हमने साइड देखी, सर्विक्स, वेजाइना, रेक्टम, माउथ, ठीक है। यहाँ पे हमने साइड्स देखी, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, जो कि आर्म की, लेग्स की और जेनाइटेलिया की देखी, ठीक है। तो अब हम आते हैं लेटेंट स्टेज पे। लेटेंट स्टेज, ये जो इस स्टेज होगी, हमें पता है, हम हर एक में पढ़ते आते हैं, इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होता, इसको हम बोलते हैं पीरियड ऑफ क्विसेंस, ठीक है। एसिम्टोमेटिक होती है, पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर सिफिलिस, ठीक है। एसिम्टोमेटिक होगी, इसमें क्या होता है कि है ना, अगर हम कोई टेस्ट कराते हैं तो इसमें मतलब इसमें हमें दिख जाता है। अगर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे ना, सीरोलॉजिकल टेस्ट कराएंगे, तो ऐसा नहीं, अब हमें सिम्टम्स तो नहीं है इसमें, लेकिन हमें ये सीरोलॉजिकल टेस्ट कराने में ये हमें पॉजिटिव दिख जाएगा, ठीक है। 2 स्टेजेस होती हैं इसकी, अर्ली और लेट। अर्ली स्टेज होगी जो कि है ना अकर विद इन अ ईयर ऑफ इन्फेक्शन एंड कैन सर्कुलेट इन ब्लड, ठीक है। अर्ली स्टेज में क्या होगा कि है ना, ये हमें विद इन अ ईयर पता चल जाएगी, ठीक है, और ये सर्कुलेट करता रहेगा ब्लड में। और लेट स्टेज में अगर हम देखें तो हमें ये 1 साल के बाद इन्फेक्शन का पता चलेगा, ठीक है। रिमेन इन ऑर्गन, ये ऑर्गन में रहता है, अर्ली स्टेज में ये ब्लड में रहता है, लेट स्टेज में ये ऑर्गन में रहता है, ठीक है। पेशेंट ट्रांसमिट इन्फेक्शन इन लेटेंट स्टेज, और क्या होता है कि है ना, लेटेंट स्टेज में अभी पेशेंट जो है वो इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। परसिस्टेंट लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन, लेटेंट स्टेज अगर हुई तो है ना, इसमें लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन भी हो सकता है। अब क्या है कि है ना, इसको डायग्नोस कर सकते हैं सीरोलॉजिकल टेस्ट से, इसमें है ना एंटीजन और एंटीबॉडी हमें दोनों दिखेंगी, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, दैट इज टर्शरी स्टेज। टर्शरी स्टेज में क्या होता है कि है ना, अगर 1/3 मतलब 1/3 पेशेंट आर अनट्रीटेड, अगर हम है ना पेशेंट को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो चले जाते हैं टर्शरी सिफिलिस में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, गम्मा होता है, ठीक है। गमेटा, गामा, गम्मा, जो भी हम बोल रहे हैं, हमने हर एक स्टेज में हर एक लेजन के नाम पढ़े हैं। इसमें हार्ट शैंकर थे, इसमें कॉन्डाइलोमेटल आटा, पस्चुलर लेजन, मैक्यूलोपेपुलर रैश, ठीक है। और इसमें क्या है, गम्मा। क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस लेजन होता है, ठीक है। क्रॉनिक स्टेज होती है टर्शरी स्टेज जो होगी, ये किसी भी ऑर्गन में हो सकता है, ठीक है। न्यूरोसिफिलिस भी हो सकता है, मतलब सीएनएस पे भी एक्ट करता है, ठीक है। पार्ट ऑफ लेट सिफिलिस, और इसमें क्या होता है कि पार्ट मतलब ये क्या है, लेट सिफिलिस का अगर ये सीएनएस पे एक्ट कर गया तो ये है कि सीवियर स्टेज हो जाएगी, ठीक है। मैनेंजियल सिफिलिस हो जाएगी, मैनेंजिस पे एक्ट करेगा, मैनेंजाइटिस, ठीक है। मैनेंजो वस्कुलर सिफिलिस, ठीक है, और वस्कुलाइटिस ऑफ आर्टरीज। अगर इसमें सीवियर सिफिलिस भी देखा जाता है, जिसमें हमें एन्यूरिज्म दिखता है, ठीक है।
तो ये था हमारा सिफिलिस के एक्वायर्ड वाले टाइप, ठीक है। एक्वायर्ड में इसको 4 टाइप में वो किया गया है। हमने इसको बहुत ही सिंप्लीफाई बनाया है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कंजेनाइटल पे। कंजेनाइटल को हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन और मदर टू फीटस से जो ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसकी ना 2 स्टेजेस होती हैं, अर्ली और लेट। अर्ली मतलब विद इन 2 ईयर, लेट मतलब मोर देन 2 ईयर, ठीक है। इसमें क्या होता है, वेसाइकल्स ऑफ बुलेई बुलेई बनते हैं, ठीक है। जो कि है ना बुलेई फॉर्म क्या होता है, बुलेई फॉर्मेशन क्या होता है कि फ्लूइड फिल्ड लीजन होते हैं, लार्ज फ्लूइड फिल्ड लीजन होते हैं। लेट में अगर हम देखें तो इसमें हचिंगसन स्ट्राइड बनता है, ठीक है। आई, ईयर, टीथ। आई में क्या हो जाएगा, केराटिटिस हो जाएगा। ईयर में क्या हो जाएगा, सेंसिन्यूरल या फिर हम बोलें सेंसरी लॉस हो जाएगा। टीथ में क्या हो जाएगा, हचिंगसन्स टीथ हम उसको बोलेंगे, ठीक है। ये बस है ना एक ट्राइड है, मतलब ये केवल एक नॉलेज के लिए है, आप इतना भी लिख सकते हैं। अगर हम इसके प्रिवेंशन मतलब कंजेनाइटल की प्रिवेंशन की बात करें तो क्या है कि है ना मदर को हम ट्रीटमेंट देंगे मतलब प्रेगनेंसी के 4 मंथ से पहले, ठीक है। प्रेग्नेंट मदर को हम है ना ट्रीटमेंट दे देंगे जो सिफिलिस वाला, ठीक है। जो कि हम आगे पढ़ेंगे, अभी बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो प्रेगनेंसी है, ठीक है, जब हमें पता चलेगा तो है ना 4 मंथ के अंदर हम उसको ट्रीटमेंट दे देंगे, जिससे कि है ना सिफिलिस के कम चांसेस होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ तक कवर कर लिया पूरा इसकी पैथोजेनेसिस, इसके साइट ऑफ एक्शन और इसके टाइप्स, ठीक है। नेक्स्ट में हम कवर करेंगे पूरी लैब डायग्नोसिस। तो अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको दिक्कत है, कोई भी अगर आपको क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप हमें सब जगह कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।